तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि किसी कंपनी के प्रमोटर ने अपने ही शेयर खरीदे हैं, वो भी ओपन मार्केट से। तो दोस्तों जब भी कोई कंपनी का प्रमोटर जो है शेयर खरीदता है अपने ही कंपनी का, तो सिंपल सी बात है कि उस कंपनी के काम-काज के ऊपर उनके जो प्रमोटर हैं वो भी खुद जो है बुलिश हैं। मतलब कंपनी के भविष्य को लेकर के कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो बुलिश है, यानी कि अच्छे रिटर्न्स मिलने वाला है और अच्छी ग्रोथ कंपनी आगे करने वाली है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर इस प्रकार से न्यूज़ अगर आपको पता चलता है तो हमको भी जो है, अगर हम इन्वेस्टर हैं और लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की कंपनियों पर नज़र रख के उसके बारे में हमें डिटेल जानकारी ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्त इस वीडियो में आपको इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगा। कंपनी का नाम आपको मैं बता देता हूँ, कंपनी का नाम है बीसीएल इंडस्ट्री लिमिटेड। दोस्तों कंपनी के बारे में बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा ताकि मेरे द्वारा यह जो अध्ययन किया गया है, जितना भी मेहनत किया गया है वो सफल हो सके और आप तक जानकारी पूर्ण रूप से पहुंच सके। तो दोस्तों कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानने से पहले मैं आपको कंपनी का ओवरव्यू बता देता हूं कि वैल्यूएशन के नज़रिए से कंपनी जो है अभी किस प्रकार से है। तो चलिए आगे बात करेंगे कंपनी का। जो अभी मार्केट कैप की अगर हमें बात करूं तो अभी कंपनी का मार्केट कैप 1964 करोड़ है। मतलब बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो सिंपल है दोस्त, स्मॉल कैप कंपनी है तो आगे चल के इनका ग्रोथ भी जो है बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। कंपनी का अभी करंट शेयर प्राइस में बात करूं तो 66 रुपये 50 पैसे कंपनी का शेयर प्राइस है। 52 वीक हाई 86 रुपये 30 पैसे था। 52 वीक लो की बात करें तो 45 रुपये 10 पैसे है। स्टॉक की पी की बात करूं तो 20.8 रुपये की है, जो कि इंडस्ट्री पी के मुकाबले काफी सस्ते प्राइस में आपको अभी मिल रहा है। इंडस्ट्री पी 35 यानी कि 35.8 जो है इनका इंडस्ट्री पी है। बुक वैल्यू की बात करूं तो 23 रुपये 10 पैसे की है, तो बहुत ज़्यादा भी जो है महँगा नहीं है बुक वैल्यू के भी नज़रिए से। आरओई और आरओसी पे अगर आप नज़र डालेंगे तो काफ़ी बेहतर आरओई और आरओसी है कंपनी के जो मार्केट कैप के हिसाब से, कंपनी के साइज़ के हिसाब से। आरओसी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो आरओसी है 16.3% की है और आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 17.1% की है। अभी कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 1 की है और पीईजी रेशियो के हिसाब से आपको थोड़ा-सा महँगा नज़र आएगा। 1.22 इनका जो पीईजी रेशियो है, तो 1 के ऊपर रहता है तो थोड़ा-सा महँगा ज़रूर है, लेकिन इनके आरओई और आरओसी की अगर आप नज़र डालें तो काफ़ी जो है बेहतर है, तो इसको आप जो है बिल्कुल कंसीडर किया जा सकता है। कंपनी के ऊपर कर्ज़े की बात करें तो 477 करोड़ रुपए का कर्ज़ा है। इसके अगेंस्ट में इसके अगर रिज़र्व की ओर अगर आप नज़र डालेंगे तो आप रिज़र्व देखेंगे कंपनी के पास 603 करोड़ का रिज़र्व है। इसका मतलब साफ़ है दोस्त कि कंपनी जो है अपने कर्ज़े को कभी भी चुकता कर सकता है। इसीलिए कंपनी का आप डेब्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे यहाँ पर तो 0.76 की नज़र आ रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट आप देखेंगे 3 साल में तो 29.1% की है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। इस प्रकार से दोस्त कंपनी का वैल्यूएशन मुझे काफ़ी बेहतर नज़र आता है। चलिए अब आगे जो है कंपनी के बारे में डिटेल जानते हैं कि कंपनी करता क्या है और कंपनी आगे चल के कौन-सा प्लानिंग किए हुआ है जिससे कंपनी के प्रॉफ़िट में और उनके जो सेल्स में सारी चीज़ों में ग्रोथ होगा। हाँ, एक चीज़ और है दोस्त जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो है कंपनी का जो प्रमोटर है उन्होंने अपना जो शेयर है वो 4.29% को प्लेज करके रखा हुआ है, मतलब गिरवी रख करके पैसा लिए हुए हैं। तो ये जो है एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर होता है किसी भी कंपनी के लिए, लेकिन यह जो है कंपनी के लिए नेगेटिव तब साबित होगा जब कंपनी का जो टोटल जो फ़ाइनेंशियल है या फिर उनका जो शेयर्स है, जितने भी प्राइस पे उसको दिए हुए हैं, उससे कम प्राइस पर जाता है, तो वो जो जिनको प्लेज दिए हुए हैं, प्लेज किए हैं, वो कंपनी का जो शेयर्स है, उसको सेल करके अपना पैसा वापस ले सकता है। तो इस प्रकार से जो है नेगेटिव रहता है, लेकिन अगर कंपनी का शेयर प्राइस अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, कंपनी ग्रोथ कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के कंपनी जब प्रॉफ़िट में और अच्छा तरीके से आएगा, जो
पैसा उनके पास है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये जो प्लेज शेयर है उसको छुड़ा भी सकता है। मतलब उस व्यक्ति को उस जिस प्राइस पर उनको दिया हुआ है शेयर, जो मान के चलिए कि अभी ₹65 है कंपनी का जो शेयर प्राइस, अगर वो जो है ₹60 के प्राइस पर जो है प्रेफ़रेंशियल इश्यू में लिया हुआ है, एक एग्ज़ाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। तो अगर चाहे कंपनी का प्राइस जो है अभी मान के चलिए शेयर प्राइस ₹80-90 तक जाता है और कंपनी अच्छे प्रॉफ़िट में आता है, तो फिर जो है उस जो भी संस्था को कहीं जिसके पास भी कंपनी ने अपने शेयर प्लेज किए हुए हैं, उनको उस भाव पर शेयर दे करके उस भाव पर उतना रुपए दे करके अपना शेयर को प्लेज से छुड़ा सकता है। तो यह बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है और बहुत ज़्यादा परसेंटेज भी नहीं है प्लेज का, 4.29% ही खाली है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। दोस्तों कंपनी के बारे में बात करूं बीसीएल इंडस्ट्रियल लिमिटेड, तो यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी कृषि प्रसंस्करण कंपनियों में से एक है। यह 3 खंडों में काम करता है, जिसमें से पहला है खाद्य तेल और वनस्पतिक, दूसरा है डिस्टिलरी और तीसरा है रियल एस्टेट। तो खाद्य तेल में अगर आप नज़र डालेंगे तो इनके जो खाद्य तेल सेगमेंट है उसमें सोयाबीन रिफाइंड तेल और कपास के बीज का रिफाइंड तेल, पाम रिफाइंड तेल, सरसों का तेल, ये सारी चीज़ें आता है। इनकी जो ब्रांड है वो होम कुक मुरली ब्रांड के अंतर्गत जो है मार्केट में सेल किया जाता है। बासमती चावल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो होम कुक व्हाइट गोल्ड परमाल ब्रांड के नाम से जो है बिकता है, और वनस्पति घी की बात करें तो होम कुक डीओ खजूर के नाम से जो है के ब्रांड के नाम से बिकता है। और चूँकि डिस्टिलेशन के क्षेत्र पर भी काम करता है तो शराब भी बनाती है कंपनी, तो इसमें विस्की हो गया, जिन, रम, वोदका, ये सब जो है, और असली संतरा, रांझा सौंफ, पंजाब स्पेशल, कोजी ड्राई, रेड रॉयल और समर सेप के ब्रांड के नाम से जो है इनका जो शराब है वह बिकता है। अगर आप रियल एस्टेट के सेगमेंट में अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि गणपति एन्क्लेव और डीडी मित्तल टावर्स, ये 2 नाम से जो है इनके जो रियल एस्टेट में यह जो कदम रखा हुआ है, जस्ट थोड़ा-सा इनका जो रेवेन्यू वहाँ से आता है। और गणपति एन्क्लेव की बात करूँ तो यह जो है डबवाली रोड, भटिंडा शहर में 65 एकड़ की एक एकीकृत टाउनशिप परियोजना है। और डीडी मित्तल की बात करूँ तो यह जो है भटिंडा शहर में मुल्तानिया रोड पर स्थित एक मध्य खंड आवास परियोजना है। यह काम कंप्लीट हो चुका है और लगभग 97% की इन्वेंट्री इसका बुक भी हो चुका है। अब रेवेन्यू ब्रेकअप के ऊपर आप नज़र डालेंगे तो कंपनी खाद्य तेल और वनस्पतिक से 59% का रेवेन्यू जनरेट करता है, डिस्टिलेशन यानी कि डिस्टिलरी से 40% तक का रेवेन्यू जनरेट करता है और रियल एस्टेट से केवल 1% तक का ही रेवेन्यू जनरेट करता है। अब डालते हैं दोस्त इसका नज़र जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की ओर। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे अगर नज़र डालेंगे तो खाद्य तेल की अगर बात करूँ तो पंजाब भटिंडा में जो स्थित इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें 1020 टन पर 20 मीट्रिक टन पर डे का जो इनका कैपेसिटी है, जिसमें अगर खंडवार बात करूँ तो तिलहन पेराई और विलायक निष्कर्षण के लिए लगभग 300 टन पर डे का जो इनका कैपेसिटी है, और कुल रिफाइनरी की अगर बात करूँ शोधन क्षमता की तो 420 टन पर डे की है। इसी तरीके से अगर आप डिस्टिलरी सेगमेंट में आप नज़र डालेंगे तो पंजाब के जो भटिंडा में स्थित प्लांट है उसमें इनका जो कुल कैपेसिटी है वो 400 किलो लीटर पर डे की है, और पश्चिम बंगाल की खड़गपुर में जो स्थित प्लांट है उसमें 200 किलो लीटर पर डे की है। तो दोस्तों जिस प्रकार से इन कंपनी का जो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है, जैसे कि शराब का डिमांड जैसे जैसे जो है बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से कंपनी का जो प्लान है वो आगे इनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। और जिस प्रकार से शराब की डिमांड बढ़ रही है, कंपनी का सन 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इनका जो प्लानिंग है वो 850 किलो लीटर पर डे करने का इसका जो है प्लानिंग है। तो इस प्रकार से दोस्त कंपनी आगे चल के और भी बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको कंपनी के बारे में ओवरव्यू बताया और कंपनी के करती क्या है और आगे कंपनी का प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट लॉस सेगमेंट में जा करके कि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। कंपनी का सारी चीज़ें तो पता चल गया, लेकिन कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्या फ़र्क पड़ रहा है, कितना है, ये सारी चीज़ें पर एक बार नज़र डालते हैं। तो आप देखेंगे दोस्त कंपनी का जो सेल्स में अगर नज़र डालेंगे यहाँ पर तो 2017 की बात करूँ तो 642 करोड़ रुपए का सेल्स करता था, जो कि अभी 2024 में बढ़ करके
2129 करोड़ रुपए तक का हो गया और ट्रेलिंग 12 मंथ में बात करूं तो 2336 करोड़ रुपए का हो गया। मतलब शानदार तरीके से कंपनी का जो सेल्स है वो ग्रोथ किया है, जैसे कि 600, 800, 890, 900, 1014, 1400, फिर उसके बाद 1900, उसके बाद फिर 2023 में थोड़ा सा कम हुआ था, फिर उसके बाद 2024 में फिर से बढ़ करके 2100 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 2300 करोड़ का कंपनी लगभग जो है सेल किया है। इसी प्रकार से अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे भी आप देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। कब पहले जो है कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 5 से 6% के आसपास था, जो कि अभी बढ़ करके 9% हो गया है। तो ये बहुत ही शानदार ग्रोथ है कंपनी का और बहुत ही शानदार इम्प्रूवमेंट आप जो है बोल सकते हैं। इसी प्रकार से कंपनी का नेट प्रॉफिट में अगर आप नज़र डालेंगे तो नेट प्रॉफिट सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर आपको मुझे नज़र जो आ रहा है वो है 2017 में आप देखेंगे तो केवल 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करता था और अभी अगर हम जो है ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर बात करें तो 101 करोड़ रुपए का कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट निकल के आता है। मतलब दोस्त अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी जो है लगभग 7 साल के ड्यूरेशन में 10 गुना अपना नेट प्रॉफिट को बढ़ाया है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है कि 10 गुना जो है अगर कोई कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं और अगर शेयर प्राइस भी अगर जो है 10 गुना इंक्रीज हो जाता है 5, 6, 7 साल में तो भी बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी जगह पर आपको इतना बढ़िया रिटर्न जो है नहीं मिलता, वो सिर्फ शेयर मार्केट में आपको मिल सकता है। तो दोस्त कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ किया है अपने नेट प्रॉफिट पर और कभी-कभी जो है कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है। तो छोटी कंपनी है और डिविडेंड प्रोवाइड करता है, तो यह भी कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप देखेंगे समरी इसका जो है तो कंपनी ने जो है 5 साल में कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे, कंपनी का सेल्स ग्रोथ 5 साल में 19% के आसपास रहा है। यहाँ पर आप जो है नज़र डालेंगे 19% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 25% रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे 3 साल में 29%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 44% और इसी प्रकार से स्टॉक का प्राइस आप देखेंगे तो 3 साल में 41% और अभी 1 साल में केवल 19% का रिटर्न है। मतलब अभी आपके पास बहुत बड़ा स्पेस है, कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड है, कंपनी का जो है ग्रोथ आगे चल के बहुत अच्छा तरीके से होने वाला है। तो डेफ़िनेटली अभी कंपनी इतने बुल मार्केट पर अगर वो रिटर्न नहीं दिया है तो हो सकता है आने वाले समय पर आपको बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न बना करके दे दे। चूँकि कंपनी का प्रमोटर शेयर्स को बाय कर रही हैं, तो इससे बड़ा मौका जो है मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। तो दोस्त ये रहा पूरा जानकारी। जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त यार तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो को पूरे अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।